और मैंने यहाँ बाइक पार्क करने का सोचा, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सामने पड़ी इरादा 1 सेकंड में बदला। पोस्टर में भी शायद इतना सुंदर व्यू मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन आज सनराइज़ हुआ तो सामने की व्यूज़ देख के तो मैं सुबह से अमेज़्ड हूँ। लेकिन मैंने जितनी भी मोनेस्ट्रीज विज़िट की, चाहे ज़ंस्कार में की या यहाँ की, एक अलग सी शांति होती है और एक अलग सी फीलिंग होती है। ये कुछ अभी के लैंडस्लाइड का ही सीन लग रहा है मुझे। लेफ़्ट देख रहा हूँ तो चक्कर आ रहे हैं, इतनी गहरी है। ये देखो गाइस, ये सारे लूप्स उतर के नीचे जाना है और नीचे जाके वो नदी के बेस तक जाना है मुझे लगता है। तो ये है ग्यू मोनेस्ट्री। 1975 में स्पीति में एक बहुत मैसिव अर्थक्वेक आया था और उस अर्थक्वेक में जो पुरानी ग्यू मोनेस्ट्री थी वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी। कंक्लूड किया गया कि शायद इसी तरह से मॉन्क शांगा तेंजिन ने भी अपने आप को ममीफाई कर लिया और ये प्रोसेस उनकी डेथ से बहुत पहले ही स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, बताया नहीं जा सकता, ऐसा एक्सपीरियंस है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नाको। मौसम बहुत मज़ेदार है। आज इस टाइम टेम्परेचर 8 या 10 डिग्री के आसपास होगा। थोड़ी सी सोर थ्रोट है, गर्म पानी पी ठीक हो जाएगा। कल रात को तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही थी। कल नाइट स्काई बहुत अमेजिंग था। मेरा बड़ा मन था कि मैं नाइट स्काई का एक पिक्चर क्लिक करूँ और आता भी बहुत क्लियर, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कल उठने की। मे भी हो सकता है AMS की वजह से, इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन अनईजीनेस थी। डिनर अच्छी तरह से किया नहीं गया तो मेरे को लगा कि चलो सो जाना चाहिए जल्दी। आज कोशिश करूँगा थोड़ा सा रात को कि मैं नाइट स्काई का एक अच्छा सा शॉट लेकर और मैं डाल सकूँ। ये देखो, ये सारी रियो पुरगल माउंटेन रेंज है पूरी, जहाँ तक मुझे पता है चला है। बहुत अमेजिंग है। पहाड़ उस तरफ, पहाड़ों पर सारी स्नो है ऊपर। टेम्परेचर भी बड़ा मज़ेदार है। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, 8-10 डिग्री होगा। एक जैकेट से काम चल रहा है तो मज़ा आ रहा है। आज का प्लान है ताबो के लिए निकलेंगे। यहाँ पर हम नाको लेक हुआ थे कल, लेकिन अगर फिर से एक बार दिल करेगा तो जाएंगे, पास में ही है। ये देखो, ये आपको ये मोनेस्ट्री दिख रही है। एक मिनट, ये देखो एक मोनेस्ट्री दिख रही है वो रेड कलर, उसके जस्ट पास में ही वो लेक है जहाँ पर वो बहुत सारे ट्रीज़ हैं। तो हार्डली 10 मिनट लगते हैं पैदल जाने में। कल गए थे शाम को लेकिन लाइट नहीं थी, लाइट अच्छी नहीं थी। तो आज कोशिश करेंगे, एक बार फिर से जाएंगे अगर मन को किया तो, और एक मोनेस्ट्री थोड़ा विज़िट करेंगे और यहाँ से निकलेंगे लगभग 9-9:30 बजे का सोच रहे हैं। ब्रेकफास्ट करके हल्का फुल्का और निकलेंगे ताबो के लिए, और ऑन द वे जो चीज़ें कवर कर सकते हैं वो करेंगे। कहाँ? आज हमारे स्पीति ट्रिप का चौथा दिन है और नाको की इस छोटी सी सड़क से निकलते हुए यहाँ की लोकल लाइफ की वाइब आ रही थी। लोग अपने अपने काम में लगे हैं और हमने अपने दिन की शुरुआत की नाको मोनेस्ट्री को विज़िट करने से। जहाँ हमारा स्टे है वहाँ से सिर्फ हार्डली 5 मिनट बाइक राइड करने के बाद हम नाको मोनेस्ट्री पहुँच गए और मैंने यहाँ बाइक पार्क करने का सोचा, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सामने पड़ी इरादा 1 सेकंड में बदला और मैं बाइक लेकर बिल्कुल सामने चला गया। और जो व्यू मेरे को सामने से नज़र आया वो शायद ज़िंदगी में मैं कभी भी भूल नहीं पाऊँगा। पोस्टर में भी शायद इतना सुंदर व्यू मैंने आज तक नहीं देखा। मैं जितना एक्सप्लोर करता जा रहा था स्पीति ट्रिप पे इस नेचर को, मेरे को इसकी खूबसूरती उतनी ही ज़्यादा मेस्मराइज़ करती जा रही थी और मेरे पास शब्द कम ही पड़ते जा रहे थे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि कितना खूबसूरत है नेचर। ज़रा यहाँ से नज़ारे देखो आप, ज़रा यहाँ से नज़ारे देखो। घंटों यहाँ बैठा जा सकता है सिर्फ इसे देखने के लिए।
शायद पोस्टर में भी इतना अच्छा व्यू ना दिखता हो। गाइस व्यूज़ देखो यहाँ से कितने अमेजिंग हैं। ये है नाको मोनेस्ट्री जहाँ हम रुके हैं। वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ ये 2 मिनट हमें लगे बाइक पे और 5 मिनट से 10 मिनट की वॉक होगी। और सनी ब्राइट डे है, कलर्स एकदम ब्राइट लग रहे हैं सारे। और ये मेरे पीछे का व्यू देखो ज़रा आप, कहाँ मिलेगा आपको ऐसा व्यू। आओ एक दिन ज़रूर नाको में स्टे करो। हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं है। आप धीरे धीरे करके शिमला वाली साइड से आओगे तो आप यूज़ टू हो जाओगे। लेकिन बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ है। कल रात को हम यहाँ आए थे तो उस टाइम सनसेट ही हो रहा था, लेकिन आज सनराइज़ हुआ। तो सामने के व्यूज़ देख के तो मैं सुबह से अमेज़्ड हूँ, जस्ट अमेजिंग। तो यहाँ पर बहुत सारे छोटी छोटी कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर्स हैं। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ पर है। ये शायद जो है ये सामने ये न्यू है, ये नई कंस्ट्रक्शन लग रही है। एक वो ओल्ड कुछ वहाँ पर वो स्ट्रक्चर है वो बने हुए हैं, वो ओल्ड है आई थिंक। ये न्यू है और इस तरफ भी कुछ न्यू स्ट्रक्चर बन रहा है। जाके ज़रा पूछते हैं कि कहाँ है मोनेस्ट्री। और इनमें से मतलब बहुत सारी हैं तो हमें ये नहीं पता कि कौन सी एग्जैक्टली है। मुझे तो यही लग रही है, लेकिन ये बंद है। ये हांगरंग वैली लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये तो बंद है, इस पर तो लॉक किया हुआ है। ये पुरानी लग रही है, ये वुडन है सारी। तो ये हमने बाइक्स यहाँ पर पार्क की थी। ये दोनों पहले में लग रहा था, लेकिन ये नहीं है, ये सामने है ये पुराना स्ट्रक्चर। ये है मेन टेंपल का गेट, जहाँ से अंदर जा सकते हो। यहाँ पर शूज़ अलाउड नहीं, अंदर बाहर तक आप ला सकते हो। ये कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है यहाँ पर। 11th सेंचुरी में इससे बनाया गया था। तो आज कितने 1300 साल के आसपास हो गए। अंदर से होके आए अभी। अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है, तो अंदर से थोड़ा मोनेस्ट्री देख के आए हैं। तो बाहर से तो मैंने आप लोगों को दिखाई दी। मोनेस्ट्री हमेशा ही शांत होती है और एक अजीब सी शांति होती है यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली ये मेडिटेशन की जगह है और जो माहौल चाहिए मेडिटेशन के लिए वो यहाँ हर बार मिलेगा। मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने मोनेस्ट्री कभी विज़िट किया है, लेकिन मैंने जितनी भी मोनेस्ट्रीज विज़िट की, चाहे ज़ंस्कार में की या यहाँ की, एक अलग सी शांति होती है और एक अलग सी फीलिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ से निकल रहे हैं और 5 मिनट में पैक करके और ताबो की तरफ। फिर मैं अपडेट करता हूँ आपको साथ साथ। चलो मोनेस्ट्री देख के निकले हैं वापस। अब हम आ गए हैं काजा वाले रोड पे। कल यहाँ से नीचे चले गए थे और अब हम जा रहे हैं ताबो की तरफ। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आएगा जो देखने वाला है वो है ग्यू मम्मी, जो थोड़ा सा 7-8 किलोमीटर ऊपर डिटूर करके जाना पड़ेगा। उसमें टाइम दिखा रहा है 1 घंटा 25 मिनट, कुछ 42 किलोमीटर्स के आसपास है, 47 किलोमीटर्स। और अभी बस यहाँ से नाको से निकलते ही 3 किलोमीटर बाद आएगा एक मलिंग नाला। मलिंग आ गया, मलिंग नाला आएगा। ये विंटर्स में बिल्कुल जम जाता है, बिल्कुल मतलब वाटर जो ऊपर से नीचे आ रहा था वो भी जम जाता है और बहुत बहुत प्यारा लगता है देखने में। और बारिशों में या फिर जब स्नो पिघलती है जून में, इसे पार करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है बाइक के ऊपर। बहुत ज़्यादा फ्लो होता है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। वो देखो दिख रहा है मलिंग नाला। इस टाइम इतना पानी है मतलब बारिशों में, और जो जून का टाइम होता है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा पानी होता है इसमें, और सर्दियों में पूरा जम जाता है। पानी है।
सही, बढ़िया। ये था मलिंग नाला जो इजीली क्रॉस हो गया। और मेरे ये लेफ़्ट साइड का व्यू देखो ज़रा आप, मन ही नहीं भर रहा। और हम इस टाइम बिल्कुल टॉप पर हैं और ये रोड ख़राब है थोड़ा सा, और बहुत बहुत ही ज़्यादा लूज़ पत्थर है। ऐसे देख के डर लग रहा है, पूरा का पूरा पहाड़ ऐसा बस टिका हुआ है। ये कुछ अभी अभी के लैंडस्लाइड का ही सीन लग रहा है मुझे, क्योंकि रोड पहले तो बनी हुई थी, मतलब जो सुना था। और ये बहुत ज़्यादा गहरी खाई है नीचे, मतलब लेफ़्ट देख रहा हूँ तो चक्कर आ रहे हैं, इतनी गहरी है। बहुत मुश्किल है इन रोड्स की मेंटेनेंस जो BRO करती है ना भाई साहब। मतलब इन लैंड ऑफ लामा डोंट बी गामा, ठीक है जतिन, डोंट बी गामा। गामा पहलवान नहीं बनना बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। हमें नेचर की रिस्पेक्ट हर तरह से करनी चाहिए, हर तरह से। चांगो रह गया यहाँ से 19, सुमदो के बाद स्पीति वैली शुरू होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ ये पूरी सड़कें जो हैं स्नो के टाइम पर पूरी कवर होती है स्नो से, और ये रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर वो क्लियर करते हैं धीरे धीरे। लेकिन ऐसा है कि स्नो बहुत हो गई तो 10 दिन के लिए बंद हो गया, फिर खोल दिया, फिर 10 दिन के लिए बंद हो गया, ऐसा ऐसा चलता रहता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। और ये सड़क कितनी प्यारी लग रही है सामने, ओ हो, वहाँ ऊपर तक जाना है, ज़बरदस्त। टाइम 11 बजे के आसपास है। ओ ओ ओ हो, ये क्या हो गया? नहीं नहीं, ये तो यहाँ काम चल रहा था, पूरी जेसी। हाँ वो पलट गई होगी, हाँ पलट गई होगी। और सामने व्यू देखो यार, मेरा तो मतलब मेरा दिल कर रहा है 10-20 पर बाइक चलाऊं बस, और कुछ भी ना करूं, और देखता जाऊं, 10-20 के ऊपर बाइक ही ना चलाऊं। ओए होए होए, ये सामने वाला व्यू तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, बिल्कुल मतलब पूरी वैली नज़र आ रही है यहाँ से, पूरी वैली। ओ भाई साहब, ये देखो गाइस, ये सारे लूप्स उतर के नीचे जाना है, और नीचे जाके वो नदी के बेस तक जाना है मुझे लगता है ऐसा। ज़बरदस्त। कम से कम 12-15 लूप चढ़ के उतर के मतलब, और हम इन पहाड़ों के पीछे से बिल्कुल उस टॉप के बराबर से, वो देखो वहाँ टॉप दिख रहा है, स्नो वहाँ तो नहीं उतना, मतलब बहुत ऊपर के पहाड़ों से ये पीछे, और हम कम से कम 10-12-15 लूप लेकर ये नीचे बिल्कुल बेस तक आ गए हैं। और ये अब रिवर है स्पीति वैली, यहाँ से और 10 या 12 किलोमीटर के बाद शुरू होने वाली है सुमदो से, जो रह गया यहाँ से 12-15 किलोमीटर के आसपास रह गया है। बस एक बार मैप री-वेरीफाई करने के लिए ज़रा रुके थे और उसे मैच कर रहे थे, तो बस यहाँ से चल रहे हैं। और फिर सुमदो के 3 या 4 किलोमीटर के बाद राइट एक टर्न आएगा जो डिटूर होकर ऊपर गियो मम्मी की तरफ जाएगा। चलो, ऑल गुड, ऑल गुड ना। तो सामने कितना सही लग रहा है सड़क भाई साहब, क्या हाफ टनल में आया हुआ है पहाड़ काट के सड़क, क्या नज़ारा है। साथ साथ चल रही है राइट साइड पर स्पीति रिवर, और खूबसूरत सड़क, मस्त नज़ारे। राइट साइड के पहाड़ देखो यार ज़रा, सुमडो पहुंच गए हैं। ये सुमडो है, ये मेरे लेफ़्ट पे जो आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पर एंट्री होगी।
रोक रहे हैं, रोक रहे हैं, रोक 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 रोका 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 रोका। ये अब स्पीति वैली का गेट आ गया है। सुमदो जैसे ही आता है उसका ब्रिज क्रॉस करके पहले एक एंट्री होगी बाइक की और उसके बाद ये गेट आ गया। तो यहाँ से स्पीति वैली शुरू हो गई। अब देखो हमें कहाँ जाना है, सुमदो और काज़ा। तो यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, एक सुमदो के लिए जा रहा है, एक काज़ा के लिए जा रहा है। हमें काज़ा की तरफ जाना है और आगे जाके डिटूर करना है ग्यू मम्मी के लिए। तो काज़ा वाले रास्ते पर जाना है हमें और यहाँ से आगे फिर से हमें 2-3 किलोमीटर के बाद डिटूर करना है हमने। और ये बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड पर स्पीति रिवर चल रही है और रास्ता हो गया पतला काज़ा के लिए। काज़ा यहाँ से कुछ शायद 60-70 किलोमीटर्स के आसपास है और उसमें हमें डिटूर करना है एक ग्यू मम्मी के लिए बस। और फिर आएगा उसके बाद ताबो, देन आएगा धनकर, फिर उसके बाद आएगा काज़ा। तो यहाँ से देखो रास्ता डाइवर्ट हो रहा है। ये पुल आएगा एंट्री कराने के बाद एक छोटा सा, हम राइट चले जाएंगे ग्यू मम्मी के लिए, थोड़ा डिटूर करेंगे, वापस इसी गेट से आकर फिर हम जाएंगे लेफ़्ट काज़ा के लिए। तो यहाँ से हम डिटूर कर रहे हैं थोड़ा सा और ये लगभग 8 किलोमीटर के आसपास है ऊपर, 9.2 किलोमीटर प्रिसाइसली जो ग्यू मम्मी की तरफ जाता है रास्ता। और वापस हमें फिर इसी रास्ते पर आकर इसी पुल पे मिलना आके और हम आगे को निकल जाएंगे देन। तो ये है ग्यू मोनेस्ट्री। 10 किलोमीटर का डिटूर था और उसके बाद ये कुछ मोनेस्ट्री है, ऊपर जाएंगे अभी। अगेन कैमरा पता नहीं अलाउड है कि नहीं, अगर होगा तो लेके जाऊंगा। अलाउड है, मैंने फोटोज देखी लोग भी जाते हैं। और ये पीछे पूरे स्नो क्लाड माउंटेन्स है, ज़बरदस्त है। मुझे पता नहीं कैमरा अलाउड नहीं कि मैं ले जा रहा हूँ, अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर रोक देंगे। नाइनटीन 1975 में स्पीति में एक बहुत मैसिव अर्थक्वेक आया था और उस अर्थक्वेक में जो पुरानी ग्यू मोनेस्ट्री थी वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी। और उसी टाइम पर जो मॉन्क शांगा तेंजिन थे उनकी बॉडी यहाँ से डिस्कवर की गई थी। एक्चुअली वो ममीफाइड बॉडी थी और जो उसका प्रोसेस था, जो उसकी प्रिजर्वेशन थी, वही एक रहस्य बना हुआ था। शुरू में ये कंक्लूड किया गया कि यहाँ का जो ड्राई और कोल्ड क्लाइमेट है और जो मिट्टी के अंदर यहाँ बहुत सारा कॉपर और मरकरी की प्रेजेंस है, उस वजह से डेथ के बाद अपने आप ये नेचुरली बॉडी जो है ममीफाई हो गई। लेकिन उसके बाद फिर और रिसर्च की गई तो इस तरह के कुछ केसेस जापान में मिले जिसमें बहुत सालों तक मॉन्क अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं पॉइजनस नट्स की डाइट पे, या फिर रूट्स, हर्ब्स या ट्री सैप जिनके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता, और वो बहुत सालों तक इस डाइट पे रहते हैं और पूरी तरह से अपने आप को नॉर्मल डाइट से दूर कर लेते हैं और मेडिटेट करते रहते हैं। और मॉन्क जब मरते हैं, जब उनकी डेथ होती है तो उनकी बॉडी में मॉइस्चर या फैट 0% तक हो जाता है, कोई भी फ्लूइड 0% तक हो जाता है। इस वजह से डेथ के बाद उनकी बॉडी प्रिजर्व रहती है। और ये आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रोसेस 10 साल तक चल सकता है। और बाद में कंक्लूड किया गया कि शायद इसी तरह से मॉन्क शांगा तेंजिन ने भी अपने आप को ममीफाई कर लिया और ये प्रोसेस उनकी डेथ से बहुत पहले ही स्टार्ट हो जाता है। आज भी अगर आप इनको देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी बैठ के मेडिटेट ही कर रहे हैं। अमेजिंग है ऐसा सोचना और देखना। तो तिब्बत के फोक सॉन्ग्स में और उनकी प्रेयर्स में पहले से इनका जिक्र होता था और माना जाता है कि ये यहाँ के एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं और इनकी ब्लेसिंग्स है यहाँ पर। दोस्तों, बताया नहीं जा सकता, ऐसा एक्सपीरियंस है। हम बस अब यहाँ से निकल रहे हैं और अब जाएंगे हम ताबो की तरफ और उससे आगे फिर हम जाएंगे धनकर। धनकर भी एक मोनेस्ट्री है, धनकर मोनेस्ट्री है ना? हाँ, तो फिर एक धनकर मोनेस्ट्री है और उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि आज का क्या प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए बाइक पे मिलता हूँ आपसे। ओके।
चल रहे हैं अब ताबो की तरफ, वहाँ जाके लंच करेंगे, उसके बाद फिर धनकर। यहाँ से उसी तरह से 9-10 किलोमीटर पहले वापस मेन रोड तक जाके मिलना है। यहाँ पर छोटे छोटे काम करने में सांस बड़ा चढ़ रहा है, जूते उतारना, जूते पहनना, लाइक बाइक के पीछे करना, थोड़ी थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ना, तो सांस बहुत फूलता है यहाँ पर। अभी तो हम फिर भी काफ़ी नीचे आ गए हैं, नाको तो बहुत हाइट पे था। अभी वहीं पर हम ग्यू ममी में थे तो हमारे फ़ोन में 12:30 से अचानक 2:30 बजे का टाइम दिखाने लगा। पहली बार हमें समझ नहीं आया, 2:30 बज गए, फिर देखा ध्यान से तो चाइना का टाइम आ गया हमारे फ़ोन पे। तो चाइना बॉर्डर, तिब्बत बॉर्डर यहाँ से बहुत ही पास है, जहाँ चाइना का टाइम जोन आ जाता है। तो फ़ोन के ऊपर 2 घंटे आगे चला गया टाइम, 2-2.5 घंटे। बिल्कुल मेरे लेफ़्ट पर देखो ये नदी, हम बिल्कुल नीचे आ गए नदी। अभी हम नीचे थे, मतलब अभी थोड़ा सा ऊपर आए हैं, ये अगर आपको दिख रही हो तो। ताबो यहाँ से रह गया है कोई 15 किलोमीटर के आसपास, और हमें लगने चाहिए कोई 20-25 मिनट के आसपास। सड़क साफ़ है सारी, लेकिन पतली हो गई है पहले से, और व्यूज़ तो है ही एक नंबर। खाली है यहाँ पर, कोई भी ट्रैफिक नहीं है। अगर ये सड़कें ना हो तो ये मून लैंड लगे बिल्कुल। सड़क है तो हमें लग रहा है कि हम ठीक है यहाँ पर है, तो बिल्कुल ही मून लैंड है। कोई स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर, कोई घर नहीं, कुछ नहीं। थोड़ी देर पहले एक छोटा सा एक विलेज आया था। थोड़ा सा ब्रेक आ गया है, थोड़ा काम चल रहा है। ऊपर से शायद लैंडस्लाइड हुई है, ये ऊपर से थोड़ी सी लैंडस्लाइड हुई है, सड़क के ऊपर भी आया हो, तो थोड़ा सा उसे क्लियर कर रहे हैं। दोनों तरफ का ट्रैफिक रुका हुआ है। रोड क्लियर कर रहे थे तो बाइक्स को निकलने दिया पहले ही, बाकी लोग तो वहीं खड़े थे, तो चलो हम निकल आए वहाँ से। टाइम बच गया, हम सिर्फ 5 मिनट हमने वेट किया बस। और नीचे नदी क्या मस्त बह रही है यार, स्पीति रिवर। वैली बहुत अच्छी लग रही है देखने में। पहाड़ सारे पत्थर के हैं, लूज पत्थर नहीं होते जैसे पड़े हुए हैं बस ऐसे किसी ने ढेर लगा दिया, वैसे पहाड़ हैं। ये मेरे राइट साइड पर तो सारा ही पहाड़ ही पूरा ही ऐसा है, छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं बस। और पूरे पहाड़ ऐसे बने हुए हैं। देखो सामने वाला पहाड़ देखो ना, पूरे छोटे पत्थरों से ही बना हुआ है। छोटी सी एक वाटर क्रॉसिंग आई है। चलो बढ़िया, छोटी सी थी बस। ताबो पहुंच चुके हैं। वेलकम टू ताबो। गोप्रो कभी भी बंद हो सकता है, बैटरी फिर से जाने वाली है, मेरे को चेंज करनी है। जितनी फुटेज आ जाएगी। तो वो सामने दिख रहा है ताबो। ताबो पहुंच चुके हैं और लंच के लिए बैठे हैं यहाँ पर। ये क्या नाम है यहाँ का? टाइगर रेस्टोरेंट। टाइगर रेस्टोरेंट तो रेस्टोरेंट है। अच्छा चलो अभी बताते हैं क्या है। हाँ, टाइगर डेन रेस्टोरेंट। तो थोड़ा यहाँ पर रश दिखा हमें, वाइब अच्छी है। ये अंदर बैठने की जगह भी है, यहाँ बाइक्स पार्क करने की जगह भी है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम बैठेंगे, कुछ लंच कर लेते हैं, उसके बाद आगे आज जाएंगे धनकर मोनेस्ट्री। और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि मड विलेज जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि मड विलेज का जो डिटूर है वो 35 किलोमीटर्स जाना, 35 आना, लाइक 70 किलोमीटर्स के आसपास है। वो करेंगे तो काज़ा पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। तो सोच रहे वो ना करें, वो कल काज़ा से भी वापस आ सकते हैं। काज़ा से सिर्फ 10, 12, 14 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा। लेकिन धनकर के लिए जो डिटूर है वो सिर्फ 7
किलोमीटर्स का ही है, तो वो आज हम कवर करके जाएंगे। अभी 2 बजे हैं, अगर हम 1 घंटा भी यहाँ बैठते 3, उसके बाद सब निपटा के 6 बजे तक मुझे लग रहा है हम काज़ा पहुँच सकते हैं, और तब तक दिन होता ही है, स्टे मिल जाएगा। और फिर काज़ा में हमारे पास 2-3 दिन है, तो एक दिन वापस आना चाहें तो हम आ सकते हैं पिन वैली और मड विलेज के लिए। लंच हो गया और लंच में खाया तुक्का, लाजवाब, मतलब लाजवाब। तिब्बतन फूड है, अगर यहाँ पर उसका टेस्ट नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। अब यहाँ से निकल रहे हैं। हाँ जी, हफ्ताबों से निकले हैं लंच करके। यहाँ पर हमने लगा दिया 1 घंटा, रश काफ़ी था तो 1 घंटे से भी ऊपर ही टाइम लग गया। अब हम जा तो रहे ताबो की तरफ, काज़ा की तरफ। काज़ा की तरफ जाएंगे। धनकर का जो डिटूर वाला पॉइंट आता है, वहाँ जाकर एक बार डिसाइड कर लेंगे कि धनकर आज करना है या कल, क्योंकि साथ में हमारे एक और राइडर है जिसने ज्वाइन किया था, तो उसकी जो रियर ब्रेक है वो काम नहीं कर रही। तो अगर कंफर्टेबल होगा तो चलेंगे, नहीं तो काज़ा जाएंगे, बाइक रिपेयर कराएगा, उसके बाद कल वापस आएंगे। और वो ऊपर स्नो है वहाँ पर, और लगभग 1 महीने के अंदर यहाँ स्नोफॉल शुरू हो जाएगी। 15 अक्टूबर के बाद कुंजुम पास पे तो देखो होनी शुरू हो भी गई है। 15 अक्टूबर के बाद से कभी भी काज़ा में स्नोफॉल हो जाएगी। तो उसके बाद ये रास्ते उस तरफ से बंद हो जाएंगे। ये शिमला वाला रास्ता खुला रहता है, ये थोड़े टाइम के लिए बंद हो गया, फिर खोल दिया, फिर बंद हो गया, फिर खोल दिया, ऑन ऑफ चलता रहता है। और नीचे ये कोई स्कूल है शायद, यहाँ कोई प्लेग्राउंड है। तो ऑन ऑफ रहता है शिमला वाला रास्ता। बंद हो जाए तो खोल देते हैं, कुछ दिनों के लिए बंद करते हैं, फिर खोल देते हैं। लेकिन वो वाला जो रास्ता है काज़ा टू मनाली, वो परमानेंटली 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। मान लीजिए वो अक्टूबर के 15 के बाद से बंद हो जाएगा। जैसे ही पहली स्नोफॉल हो जाएगी बंद हो जाएगा, फिर वो जाके खुलेगा मई के फर्स्ट वीक में। तो ये 5-6 महीने वो बिल्कुल बंद रहेगा। क्या लैंडस्केप है, क्या लैंडस्केप, ज़बरदस्त। ये यहाँ से सड़क से हमने डिटूर किया, सड़क नीचे जा रही है जहाँ हम जा रहे थे। ये यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये धनकर मोनेस्ट्री की तरफ रास्ता जा रहा है। हो गया। तो ये 6-7 किलोमीटर का पैच है ऊपर धनकर मोनेस्ट्री के लिए। ये लिखा ना धनकर 8। वो ऊपर मोनेस्ट्री नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी 6 किलोमीटर है और काफ़ी ऊपर जाना है। हाँ, वो पहाड़ पूरे पहाड़ी पे ही बनी हुई है। हर एक मोड़ के बाद और ऊपर, हर एक मोड़ के बाद और ऊपर। मुझे लगता है शायद पता नहीं 10-12 लूप्स ले चुके हैं हम। और अभी 5 किलोमीटर हुआ है सिर्फ, अभी 4-4.5 किलोमीटर और है। कहाँ? पहुंच गया धनकर। नीचे से 9-10 किलोमीटर का डिटूर था ऊपर। पहले लगा सड़क गंदी है, थोड़ा सा ऐसा मतलब 200 मीटर का पैच ऐसा आया था कि भाई हालत ख़राब हो गई।
लेकिन उसके बाद सड़क साफ़ थी ऊपर तक, और 9-10 किलोमीटर में हमने बहुत ज़्यादा हाइट पे आ गए हम। और ये सामने मोनेस्ट्री है और इस टाइम शायद पूजा चल रही है वहाँ पर। ये देखो चंपा चौक, ये सामने मोनेस्ट्री है और अंदर आवाज़ आ रही है तो कुछ पूजा चल रही है। देखते हैं, अंदर तो कैमरा अलाउड ऑब्वियसली नहीं होगा, पूजा के टाइम तो बिल्कुल ही नहीं होगा, बाकी चल के देखते हैं। देखो अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो अंदर मॉन्क्स हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, तो इस टाइम अंदर जाना तो अलाउड नहीं होगा। मतलब अलाउड क्या, लोग गए हुए लेकिन कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं होगा शायद, बाहर बाहर से आप शूट कर सकते हो। चश्मा मेरा बाइक के बैग में रह गया। बहुत तेज़ धूप लग रही है यहाँ पर, और हम देखो कितना ऊपर आए हैं। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, हम वहाँ चल रहे थे। अगर आप देखो वो, अगर आपको नीचे प्लेन नज़र आ रहा हो तो हम वहाँ चल रहे थे, और वहाँ से डिटूर करके हम 9-10 किलोमीटर चढ़ के ऊपर आए हैं, और इतनी हाइट हमने गेन कर ली 9-10 किलोमीटर में। और वापस हमें उसी तरफ अब नीचे जाना है, और फिर नीचे से वापस काज़ा के लिए उस तरफ निकल जाएंगे। हवा बहुत तेज़ चल रही है, मैंने माइक भी नहीं लगाया तो पता नहीं आवाज़ मेरी कितनी आ रही है कितनी नहीं। व्यूज़ तो जहाँ से देख लो वहाँ से ही अमेजिंग है, वो तो कोई कमी है ही नहीं यहाँ पर व्यूज़ की, और मन भरता भी नहीं है। ठीक है, अब धनकर मोनेस्ट्री से निकले और हम अब काज़ा दूसरी तरफ से होके जाएंगे। मतलब हम पूरा वहाँ से चढ़ के ऊपर आए और उसी को कंटिन्यू करते हुए रूट को वापस यहाँ से नीचे उतर जाएंगे, वापस उधर नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं, उन्होंने बोला था रोड साफ़ है। यहाँ से वो 30 किलोमीटर से बोल रहा है। 4 दिन से चल रहे हैं स्पीति के साथ साथ, स्पीति रिवर के साथ साथ, लेकिन अब आने का मौका मिला है बिल्कुल रिवर के पास, बिल्कुल रिवर के पास, मतलब रिवर में। लगभग आप मान के चलो कि 3 या 4 दिन से स्पीति रिवर के आसपास चल रहे हैं, कभी बिल्कुल बेस पे, कभी बिल्कुल टॉप पे। तो अब एक छोटा सा एक यहाँ से डिटूर मिला और हम बाइक नीचे ले आए। ये एक यहाँ टेम्पो ट्रैवलर खड़ा, तो हमने देखा कि रास्ता है नीचे जाने के लिए, और आप स्पीति रिवर के बिल्कुल पास में है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने स्पीति रिवर को टच किया। दोस्तों मज़ा आ गया यहाँ पर, थोड़ा सा नीचे इधर आके। 15 मिनट हो गए, हम तीनों इतनी मस्ती कर रहे हैं, बस जैसे कोई खेलने की चीज़ मिल गई हो। मैं तो नहीं भूलूंगा ज़िंदगी भर इस चीज़ को, क्या कितने ही ऐसे मौके मिलते हैं इंसान को इस तरह से अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। थैंक गॉड, मैं तो शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। कभी कभी इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो आप सिर्फ चुपचाप बैठ के देखते हो उन चीज़ों को। ठीक है, निकल रहे हैं यहाँ से। अभी 15-20 मिनट हो गए, अंधेरा होने वाला है, तो अब निकल रहे हैं यहाँ से। अभी भी है आधे घंटे का रास्ता काज़ा के लिए, चलते बस 5 मिनट में। और इसके आधे घंटे बाद हम काज़ा पहुँच गए। मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया रास्ते में, क्योंकि गोप्रो की बैटरीज पूरी तरह से ड्रेन हो गई थी, और जाके होटल ढूंढने में हमें काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। तो इसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को कल से, और मिलता हूँ आपको कल, और विज़िट करेंगे कॉमिक, हिक्किम और लांगजा।